हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि थंबनेल और टाइटल को देख के आपको ये पता चल ही चुका होगा मेरे दोस्तों कि इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों वर्साई की संधि के बारे में। किसके बारे में? वर्साई की संधि के बारे में, जो 1919 में ठीक पेरिस शांति सम्मेलन के बाद हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी, क्या थी ये वर्साई की संधि और किस पर थोपी गई थी, कौन कौन से शर्तें, इसके बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में और आगे तक जो है इस वीडियो तक पूरा बने रहिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों, ये टॉपिक जो है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 9 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आने वाले समय में कभी देंगे। कोर 9 का हिस्ट्री का ये टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड में। क्या है दोस्तों? ये है वर्साई की संधि। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, वर्साई की संधि बीए हिस्ट्री सेमेस्टर 4 कोर 9। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें हमको समझना है दोस्तों कि वर्साई की जो संधि थी कब हुई थी? 1919 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, वर्साई की संधि की शुरुआत 1919 में हुई। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, ये जो संधि हुई थी ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था। क्या किया गया था? विचार विमर्श किया गया था। किनके बीच? वही मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 3rd नंबर पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, ध्यान दें। असल मायने में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन रखी गई थी। ठीक है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जाएं और उसको विजिट करें, अच्छा से देखें, समझें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो और मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो पेरिस में शांति सम्मेलन रखी गई थी। तो उसमें जो है शांति सम्मेलन क्यों रखी गई थी ये तो आपको पता है, ताकि जो है जो हारे हुए राज्य हैं उनको मिलाकर कुछ नियम शर्त बनाया जाए। लेकिन जो है दोस्तों, इसमें केवल जीते हुए राष्ट्रों ने ही भाग लिया था। जो हारे हुए राष्ट्र थे ना, यानी धुरी राष्ट्र जो थे, उन्होंने जो है इसमें हिस्सा नहीं ली थी। तो फिर क्या होगा दोस्तों कि ये जो पेरिस शांति सम्मेलन है ये पूरी तरीका से सफल नहीं हो पाया और इसीलिए ठीक इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 18 जनवरी 1919 को, जो रेड हाईलाइटेड टर्म आपको दिख रहे हैं ना, उसको आप नोट करते जाइएगा। 18 जनवरी 1919 को एक प्रस्ताव पास हुआ। क्या हुआ दोस्तों? एक प्रस्ताव पास हुआ 1919 को, और उस प्रस्ताव पास जो हुआ ना, उसमें वर्साई की संधि की प्रस्ताव थी। क्या थी? वर्साई की संधि की प्रस्ताव थी। और जर्मनी जो है अपनी भूल स्वीकार किया। जर्मनी ने क्या की? अपनी भूल स्वीकार की, अपनी गलती स्वीकार की, और उन्होंने ये माना कि जो है आप जो भी शर्त रखिएगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। ठीक जो है दोस्तों, जनवरी से लेकर 4 महीने बाद, कितने महीने बाद ध्यान दीजिएगा, 4 महीने बाद, तारीख है दोस्तों 6 मई 1919 को इसका प्रारूप तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? 6 मई 1919 को ये बनकर तैयार हुआ कि कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी, किसको कटाच करनी है, किसको हटानी है, किसको जोड़नी है। ये जो शर्त है ना, वो पूरी शर्तों की जो बेड़ा है ना, वो पूरा तैयार हो गया। यानी वर्साई की संधि में कौन कौन से शर्त होंगे जो जर्मन और धुरी राष्ट्रों को मानना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है 6 मई 1919 को ये तैयार हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या था दोस्तों, इस प्रस्ताव में जो है ना बहुत सारे मुद्दे और शर्त शामिल थे। तो चलिए चलते हैं इसके पृष्ठभूमि में थोड़ा सा। क्या है इसकी पृष्ठभूमि में? ध्यान देंगे दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मन हार गया, वर्साई की संधि में कब हस्ताक्षर किया? ध्यान दीजिएगा, 28 जून 1919 को, जैसा स्क्रीन में आप देख रहे हैं ना, 28 जून 1919 को जो है दोस्तों इसमें उसने क्या किया? साइन किया। ठीक है, हस्ताक्षर किया। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही उसने इस पर हस्ताक्षर किया ना, इसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि जर्मन में जो है बहुत जबरदस्ती से ये वर्साई की संधि को सौंप दिया गया था दोस्तों। एक चीज आपको मैं एक टर्म बता देता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग संधि का मतलब नहीं समझ पाते हैं। संधि, ठीक है, संधि का मतलब होता है दोस्तों कि किसी के साथ जो है जब युद्ध हो जाता है या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके साथ मिलजुल
के जो है कुछ तालमेल बैठाने के लिए कुछ शर्त लगा दिए जाते हैं और उसी को संधि कहते हैं। तो वर्साई नामक एक स्थान में यह संधि हुई थी ना, इसलिए इसका नाम ही पड़ा वर्साई की संधि, और जिस पर जो है 28 जून 1919 को जर्मन ने हस्ताक्षर किया, परंतु जर्मन ने विविधता में स्वीकार किया, यानी जर्मन ना चाहते हुए भी उसको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि ये जर्मन के लिए अन्यायपूर्ण था। यहाँ पे जो चीजें हैं जर्मन के लिए ठीक नहीं थी, यहाँ के जो चीजें थी, यहाँ की जो शर्तें थी वो जर्मन के हिसाब से सही नहीं थी, और इसीलिए जर्मन ने इसे कहा था आरोपित संधि। क्या कहा था दोस्तों? आरोपित संधि कहा था। चलिए आगे के स्लाइड में चलते हैं हम लोग। इसमें और क्या है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या है टॉपिक आपको दिख रहा है, वर्साई की संधि की शर्तें। अब मैंने आपको तो बता दिया वर्साई की संधि की पृष्ठभूमि कैसे कैसे हुई और क्या हुई, और उसमें किसको हानि उठाना पड़ा, जर्मन को ज्यादा हानि उठाना पड़ा। तो चलिए चलते हैं इसके शर्तों में। इसके शर्तों में बहुत सारे व्यवस्थाएं जो उसको चेंज कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला जो शर्त है दोस्तों वो था प्रादेशिक व्यवस्था। ठीक है, इसके जो क्षेत्र थे, इसके जो प्रदेश थे, उसकी कौन कौन सी व्यवस्थाओं में किसका हक हुआ, किसका अधिकार हुआ, कौन सी चीजें चेंज हुई, उसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप नंबर ए लिखिएगा प्रादेशिक व्यवस्था। इसमें नंबर 1 क्या है दोस्तों कि सन 1791 में एक युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सन 1791 में एक युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच, जर्मन और फ्रांस के बीच। तो इसमें क्या हुआ था ना, जर्मन जो है जीत गया था, और इसी कारण से जर्मन ने फ्रांस के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र अल्सास और लॉरेंस, ध्यान दीजिएगा ये चीज तो आपको भूलना ही नहीं है, अल्सास लॉरेंस ये फ्रांस के 2 क्षेत्र थे जिसको जर्मन ने क्या कर लिया था, लूट लिया था। अब इस संधि के तहत, कौन से संधि, वर्साई की संधि 1919 के तहत इसको वापस करने का शर्त जो है इसमें रखा गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है वापस करने का जो है शर्त रखा गया था, ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों सुरक्षा की दृष्टिकोण से राइनलैंड, राइनलैंड नहीं होगा दोस्तों, राइनलैंड, ध्यान दीजिएगा राइनलैंड। ठीक है दोस्तों, राइनलैंड एक ऐसा जगह था जहां पे जो है जर्मन ने क्या किया था, किलेबंदी कर दी थी, यानी कि उसको घिराव कर दिया था ना राइनलैंड को, उसको खत्म करने का जो है ऐसी व्यवस्था की गई ताकि जो है जर्मन जो है कमजोर पड़ जाए। इसकी एक और खासियत है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वर्साई की संधि थोड़ा आप समझते जाइए पॉइंट टू पॉइंट। अगला है दोस्तों सार और रूर। ठीक है, सार और रूर जो है 2 ऐसे प्रदेश थे, जैसे झारखंड अभी कोयला प्रदेश है ना, जिसमें कोयला बहुत ज्यादा है, झरिया जो कोयला प्रदेश है बहुत ज्यादा है ना, तो सार और रूर जो है जर्मन में 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां कोयला का क्षेत्र था। अब क्या कर दिया गया, उसमें 15 साल के लिए मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया, फ्रांस का अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ऐसी शर्त जो है प्रादेशिक व्यवस्था में थी, और यह भी कहा गया कि 15 साल के बाद एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा, और जिसमें यहाँ के लोगों के जनमत के आधार पर, लोगों के विचार के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि ये जो प्रदेश हैं वो जर्मन को वापस दिए जाएं या फिर फ्रांस अपने पास रख ले। ठीक है दोस्तों, ये थी प्रादेशिक व्यवस्था। और कुछ पॉइंट जो है आप प्रादेशिक व्यवस्था में बना सकते हैं। चलिए कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 जो है, नंबर 4 जो होगा हमारा साइलेसिया। ध्यान दीजिएगा, साइलेसिया एक ऐसा क्षेत्र था दोस्तों जिसको, एक क्षेत्र को चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। सेमल नाम का एक बंदरगाह था दोस्तों, सेमल नाम का एक बंदरगाह था। बंदरगाह आप समझ रहे हैं, ठीक है, बंदरगाह मतलब क्या है, एक ऐसा पोर्ट जहां पे बड़े बड़े जो नौकायान हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पनडुब्बियां हैं, जहां से अपनी आदान प्रदान, जैसे टेकर स्टैंड, बस स्टैंड, एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट, ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन, उसी तरीका से बड़े बड़े नौकायान पनडुब्बियों के लिए जो पोर्ट होते हैं उसी को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, यानी पोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो वो किसके अधीन आ गए, मित्र राष्ट्रों के अधीन आ गए। यानी लगभग 25,436 वर्ग मील की जो भूमि थी वो जर्मन को गंवानी पड़ी। यही थी प्रादेशिक व्यवस्था। ठीक है, अब जो है इस वर्साई की संधि में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जर्मन उपनिवेश। क्या है दोस्तों, जर्मन उपनिवेश। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें ऐसा क्षेत्र जिसको जर्मन ने लूटा है। उपनिवेश मतलब क्या होता है, दूसरे के क्षेत्र में निवेश करना, उपनिवेश कहलाता है। तो दूसरे के क्षेत्र में जो आधिपत्य जमाया हुआ था ना, जर्मन ने जो आधिपत्य जमाई हुई थी ना, उस क्षेत्रों में अब क्या होगा, मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो जाएगा। यानी कि जर्मन का ना होकर अब मित्र राष्ट्रों का अधिकार जर्मन के ही उपनिवेश क्षेत्रों पर हो जाएगा, जिसको जर्मन ने लूटा था अब जर्मन से छीनकर मित्र राष्ट्र रख लेंगे।
ऐसी शर्त थी इसमें। अगला शर्त था दोस्तों सैनिक व्यवस्था, यानी सैनिक व्यवस्था में इस संधि के तहत कौन कौन से बदलाव किए गए। देखिए, जर्मन के पास जो अनिवार्य सेना थी ना, जो कंपलसरी जो इसके पास जो सेना थी, मिलिट्री थी, उसको बंद कर दिया गया, ताकि जो है जर्मन के पास यदि सेना रहेगी तो वो क्या करेगा, फिर से यदि मजबूत हुआ तो दूसरे देश पर आक्रमण कर देगा। इसीलिए इन लोगों ने चालाकी किया, कहा कि आप जो है इस संधि के तहत आप हार मान रहे हैं, अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आप अपनी अनिवार्य सेना को समाप्त कर दीजिए। ठीक है। दूसरा था दोस्तों जर्मन की जो स्थल सेना थी, जर्मन की जो स्थल सेना थी, स्थल सेना, ठीक है दोस्तों, तो जो स्थल सेना थी उसमें एक शर्त लगा दिया गया कि 12 सालों तक लगभग आपके पास केवल और केवल 1 लाख सेना ही रहनी चाहिए। ठीक है, यानी 12 साल में 1 लाख सेना, एक सेना भी आप नहीं बढ़ाएंगे, ये जर्मन के लिए शर्त लगा दिया गया। अगला क्या है दोस्तों, आगे समझेंगे कि जो जर्मन को जो है ना निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया, कि जर्मन क्या करे, निशस्त्रीकरण करे। जैसे आप नंबर जो शुरू का पॉइंट देख रहे हैं, निशस्त्रीकरण, इसको जो है आप नोट कीजिएगा। निशस्त्रीकरण मतलब जर्मन जो है अब शस्त्र नहीं रखेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, शस्त्र नहीं रखेगा, उसके अंदर जर्मन ने क्या किया, जर्मन को एक शर्त दे दिया गया कि ना वो कहीं से हथियार खरीदेगा और ना ही हथियार बनाएगा और ना ही किसी प्रकार का रिसर्च करेगा। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है कि जर्मन जो है, ये थल सेना की हो गई बात, अब जो है शस्त्रों की बात हो गई, अब जो है जल सेना की बात करते हैं। जल सेना में जो पनडुब्बियां होती हैं ना, उस पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो जाएगा। जो जर्मन की पनडुब्बियां हैं उस पर मित्र राष्ट्र अधिकार कर लेगा, ऐसा शर्त था वर्साई की संधि के अंदर। ठीक है। नौसेना जो थी, नौसेना के पास एक शर्त रख दिया गया कि आपके पास 6 युद्धपोत, 6 हल्के क्रूजर और 12 मिसाइल ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। यानी इससे ज्यादा जो है जर्मन कुछ नहीं रख सकता अपने पास, ऐसी शर्त थी। इसके अलावा था अपने लड़ाकू विमानों को या तो नष्ट करे, यानी एक शर्त और थी कि इसके अलावा जो लड़ाकू विमान बच गए हैं उसको क्या करे, जर्मन या तो उसको नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, या फिर उसे मित्र राष्ट्र को दे दे, यानी मित्र राष्ट्र का अधिकार हो जाए। ऐसा था इस वर्साई की संधि में सैन्य व्यवस्था में बदलाव। अगला है दोस्तों आर्थिक व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक व्यवस्था यानी कि पैसों से रिलेटेड व्यवस्थाओं को कैसे इसने कैसे इसने शुरू किया, कैसे उसको सुलझाने की कोशिश की। तो आर्थिक व्यवस्था में नंबर 1 पॉइंट में आपको लिखना है, असल मायने में इस व्यवस्था के तहत शर्त यह थी, क्या थी शर्त, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों को जो क्षति हुई है, जो हानि हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा, तो उसकी भरपाई देगा जर्मन। कौन देगा, जर्मन, क्योंकि जर्मन ही पहले दूसरे देशों पर हमला किया था, तब जाकर ये राष्ट्र जो है शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी कि जर्मन को जो है इन लोगों ने क्या ठहराया, इस युद्ध का दोषी ठहराया, और जितने भी हानि हुई है उनको जो है क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी इन्हें वापस देगा। ये जो थी आर्थिक व्यवस्था के तहत की गई बदलाव, जो वर्साई की संधि की शर्त थी। अगला है दोस्तों इस शर्त में लगभग 5 अरब डॉलर, उस समय के जमाने में सोच लीजिए कितने पैसे होंगे, 5 अरब डॉलर पैसा जो है जर्मन को भुगतान करनी थी। यानी जर्मन क्या करेगी, 5 अरब डॉलर पैसा मित्र राष्ट्र को देगी। ठीक है। अगला पॉइंट आप बनाइएगा, कील नहर, जो यहाँ का नहर था कील नहर, उसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि एक तरह से इससे ये छीन ली गई। ठीक है। अगला जो है उपनिवेश को छीन लिया गया, अगला जो है क्या कर दिया गया, उपनिवेश को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। यानी कि इसको मैंने पहले भी बताया, जो भूमि वगैरह में चीजें थी ना बदलाव प्रादेशिक व्यवस्था में, इसमें भी आ जाएगी। उपनिवेश को छीन लिया गया, जहां से ये व्यापार वगैरह करता था, जहां से इसे पैसे मिलती थी, मुद्रा मिलती थी, उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आगे है दोस्तों, आपको इसमें लिखना है, यही जो है ये सारे व्यवस्थाएं जो है चेंज हो गई। अब जो है एक राइटर हैं, ठीक है, जिनका नाम है दोस्तों फ्रेडरिक एल सुमा, जो यहाँ आप देख रहे हैं ना,
फ्रेडरिक एल सुमा, ध्यान दीजिएगा क्या है दोस्तों, फ्रेडरिक एल सुमा। तो फ्रेडरिक एल सुमा ने कहा था दोस्तों ये जो वर्साई की संधि है यह एक ऐसी संधि है जिससे जर्मन को कमजोर किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जर्मन को कमजोर करने के लिए जो है ये संधि की गई थी ताकि जर्मन जो है दोबारा हिम्मत ना कर सके दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे देशों से युद्ध करने का। यानी कि अगर कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी यही वर्साई की संधि बनी थी, जिसको आपको पेरिस शांति सम्मेलन के बाद पढ़ना है। और ठीक इसके बाद आप द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका को पढ़ेंगे, तब आपको बहुत ही मजे ढंग से जो है सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण जो है इसी वर्साई की संधि में हुई। क्यों हुई पता है? इसलिए हुई क्योंकि जर्मन के ऊपर इतना सारा चीज थोप दिया गया। भाई किसी को आप दबा रहे हो, किसी को कंप्रेस कर रहे हो, इतना भी ज्यादा कंप्रेस मत कर दो कि वो उग्र हो जाए। और यही कारण था कि जर्मन उग्र हो गया और फिर से जो है इसने आक्रमण करना चालू किया। और इसने सबसे पहला आक्रमण पोलैंड पे किया था। वर्साई की संधि के बाद सबसे पहला आक्रमण जो है व्यवहारिक रूप से पोलैंड पर किया गया था। ठीक है, यही जो है टॉपिक खत्म होती है, लेकिन आप इसके नीचे लिखिएगा निष्कर्ष, अगर आपको चाहिए +5 नंबर और ज्यादा, यानी कि जहां आपको 7 नंबर मिलते हैं वहां आपको 12 नंबर मिल सकते हैं। क्यों? एक निष्कर्ष एक ऐसा चीज होता है जो आपके आंसर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या करेंगे दोस्तों, निष्कर्ष में लिखेंगे कि क्या क्या चीजें हुई थी इस वर्साई की संधि में। तो क्या लिखिएगा, वर्साई की संधि से जर्मन को कभी बुरा प्रभाव पड़ा। जर्मन को भी क्या बुरा प्रभाव पड़ा कि उसकी जो सबसे बड़े बड़े भूभाग थे उससे इसको हाथ धोना पड़ा, इसके क्षेत्र इससे लूट लिए गए, उपनिवेश छीन लिया गया, सैनिक व्यवस्था कमजोर हो गई, क्षतिपूर्ति की बोझ जो है इसी को ढोनी पड़ी। यानी कि इन सब चीजों के कारण इसको जो है तंग आकर इसे तोड़ना भी पड़ा। यानी कि इन सब चीज से तंग हुआ और इसको तोड़ना भी शुरू कर दिया। ये थी दोस्तों वर्साई की संधि। वर्साई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को जो है मैंने आपको बता दिया है कि वर्साई की संधि जो है कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वर्साई की संधि यहीं पे खत्म होती है। और ये वीडियो यदि आपको बहुत पसंद आया हो, हमने आशा किया है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सही मायने में ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनकी भी क्या हो सके, हेल्प हो सके दोस्तों। और हाँ, यदि पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हो तो क्या करो, हमारे इस चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लो और बगल की बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।